अगर किसी पति पत्नी में झगड़ा चल रहा हो, प्रेम नहीं बढ़ रहा हो, बहुत क्लेश हुई और अदालत में बात पहुंच गई, तलाक होने वाला, तो भी गतिमान का नाम लेकर हनुमान जी के मंदिर में एक ध्वजा लगा दी जाती है और उस पर ध्वजा पर स्वस्तिक बना दिया जाता है गतिमान का नाम लेकर। तो पति पत्नी का प्रेम वापस बढ़ जाता है और तलाक नहीं होता है हमारा। जिसका तलाक नहीं चाहिए, अगर मन से सोच के बैठे कि तलाक चाहिए तो मत करो, पर नहीं चाहिए, प्रेम बढ़ाना है, उसके लिए गतिमान। अगर कोई व्यापार व्यवसाय या कोई गाड़ी या कोई फैक्ट्री, जो लोहे का काम करने वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चल रही हो, वाहन का कोई गाड़ी लाके एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पकड़ लेता है, कोई चक्कर आ जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर लोहे से जुड़ी हुई फैक्ट्री हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, गाड़ी हो, घोड़ा हो, उसमें तकलीफ आ रही हो, तो किसी भी 14 के दिन, किसी भी 14 के दिन, चाहे पूर्णिमा की हो चाहे अमावस्या की, हनुमान जी महाराज के उल्टे पांव का सिंदूर लाकर गाड़ी पर या फैक्ट्री पर स्वस्तिक बना दिया जाए और गतिमान का नाम लेकर बनाया जाए, तो उस फैक्ट्री में कभी तकलीफ नहीं आ सकती, उसमें उन्नति ही बढ़ेगी। हनुमान जी के भाई गतिमान का स्मरण कर, गतिमान, यहां तक गतिमान का स्मरण किया गया है। हनुमान जी के एक भाई का नाम है गतिमान। क्या नाम है? गतिमान। कभी स्कंद पुराण अगर पढ़े तो रामेश्वर में, रामेश्वर धाम की स्थापना में हनुमान जी का वर्णन पूरा है। कभी मौका लगे तो आप श्रवण करना स्कंद, तो उसमें हनुमान जी के भाई गतिमान का व्याख्यान लिखा हुआ। अंजना माता शिव की आराधना करते और आराधना करते करते माता अंजना को इतना तप हो गया, इतना तप कि भगवान शंकर को माता पार्वती को भेजना पड़ा। एक ब्राह्मण की पत्नी का रूप रखकर माता पार्वती आकर अंजना के पास में बैठ गई और माता अंजना के पास में आकर बैठकर बोली, अरे ओ अंजना, ये क्या कर रही? अंजना कहती है, क्या बताऊं, मेरे घर में संतान नहीं है। मेरे पिता गौतम बाबा ने कहा है, संतान की कामना से अगर शंकर भगवान के शिवलिंग का पार्थिव पूजन करेगी तो तेरे यहाँ संतान होगा। पार्वती जी ने पूछा, कैसी संतान चाहिए तेरे को? तो अंजना के मुख से निकल गया, जिस देव अधिदेव की पूजन कर रही हूँ, इतना ही तेजवान पुत्र मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहता। अंजना के मुख से निकल गया, इतना तेजवान पुत्र मेरे गर्भ से जन्म लेना चाहिए। माता पार्वती वापिस आ गई। शंकर भगवान ने पूछा, पूछिए क्या हुआ? शंकर भगवान से पार्वती जी बोली, पुत्र भी चाहिए तो तुम्हारे जैसे चाहिए। शंकर भगवान बोले, मेरे जैसे शिव का तेज पुंज स्वरूप मां अंजना अपने गर्भ में धारण करे, ये हो नहीं सकता, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन, ये होना बहुत मुश्किल है। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, अगर माता अंजना ने आपको मांगा है तो आपको उसके गर्भ से जन्म तो लेना पड़ेगा। शंकर भगवान बोले, एक स्वरूप में नहीं, अंजना के गर्भ से 6 स्वरूप में जन्म लूंगा, 6 स्वरूप में जन्म लूंगा, क्योंकि अंजना मेरे तेज पुंज को अपने गर्भस्थ धारण नहीं कर सकती। भगवान का तेज पुंज पवन देव के माध्यम से अंजना के गर्भ में स्थापित किया। माता अंजना के गर्भ से 6 पुत्रों ने जन्म लिया। हनुमान, गतिमान, रतिमान, केतुमान, मतिमान, व्रतिमान, हनुमान जी के 6 भाई, 6 भाइयों के साथ माता अंजना के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। श्री हनुमान सुंदर कांड का पाठ घर में करवा रहे हैं और पंडित जी को फोन लगा कर कह रहे हैं, सबको मजा आना चाहिए। अब तुम पाठ करा रहे हो कि अब हम बोले व्यासपीठ से अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अब बोलो री जीजियो, सही है कि गलत? और जीजा तुम भी बोलो रे, सही है कि गलत है? अब ऐसी बात हम कहें अच्छा लगे? सुंदर कांड का पाठ करा रहे हैं
और पंडित जी को फोन लगा के कह रहे हैं सबको मजा आना चाहिए महाराज, हम तो बहुत सारे सुंदरकांड करने वाले थे परंतु हमने तुम्हारा सुना था कि तुम सुंदरकांड में बहुत मजा ला देते हो, इसलिए हम तुमसे करा रहे हैं, इसीलिए तुमसे करा रहे हैं। अब सुंदरकांड का पाठ मेरे हनुमान जी की कथा, मेरे हनुमान जी का चरित्र मजा लेने के लिए नहीं है, मोक्ष लेने के लिए है। जितने लोग सुंदरकांड में आकर बैठते हैं उन्हें चौपाई से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें तो बस महाराज ने भजन गाया और इन्होंने नाचना प्रारंभ करा। जिस सुंदरकांड में लोग ज्यादा नाच लें समझ लो वो सुंदरकांड सफल हो गया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर का एक अंश अवतार है मेरे श्री हनुमान जी महाराज। जब आप हनुमान जी के नाम का उच्चारण करें, जब आप हनुमान जी के नाम की भक्ति करें, तब जैसे हनुमान के हृदय में राम निरंतर दौड़ते रहते हैं, उस समय पर आपके भीतर राम नाम दौड़ना चाहिए। तो समझो कि हनुमान की भक्ति प्राप्त, तो समझो कि हनुमान जी की भक्ति प्राप्त। एंजॉय के लिए नहीं, मजे के लिए नहीं, भक्ति के लिए। कल आपको कथा में कहा था भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण में मत आना, कल भी कथा में कहा था और आज भी कर रहे हैं। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव महापुराण में आने की जरूरत नहीं है। जिसको भीड़ बढ़ाने का शौक हो वहां चले जाओ। भीड़ बढ़ाने के लिए कभी शिव पुराण में मत आना, शिव पुराण में आओ तो भक्ति बढ़ाने के लिए आना कि मुझे शंकर का गुणगान करना है, मुझे भजन करना है, मुझे एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना है, मुझे शिव तत्व को प्राप्त करना है, मुझे शंकर का गुणगान करना है। मैं शिव पुराण से सीख कर जाऊंगी तो एकांतेश्वर महादेव को अगर कुछ नहीं चढ़ाऊंगी, 5 पेड़ की पत्ती तोड़कर चढ़ा दूंगी तो मेरा एकांतेश्वर राजी हो जाएगा। ये सीखना है हम।